हाँ जी, तो नेक्स्ट है लिमिटिंग रिएजेंट। बस चैप्टर खत्म ही होने वाला है, कुछ नहीं रह जाएगा, एक आधा कंसेप्ट रह जाएगा, वैसे तो खत्म ही है। नेक्स्ट है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट एक ही बात है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या चीज है बच्चों, पहले तो ये बताता हूँ। लिमिटिंग रिएजेंट इज द स्पीशीज या इज द रिएक्टेंट that gets completely consumed. It is the reactant that get completely consumed, जो पूरा खत्म हो जाएगा रिएक्शन के अंदर, उसको बच्चों कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, मतलब जैसे जैसे रिएक्शन चलेगा, एक रिएक्टेंट बच्चों कम अमाउंट में होगा या उसके कम मोल होंगे जो जल्दी खत्म हो जाएंगे और दूसरे के पड़े रह जाएंगे। ठीक है, एंड द रिएक्टेंट विच इज लेफ्ट, reactant which is left in excess is called excess reactant. उसको कहेंगे एक्सेस रिएक्टेंट, मतलब जो बच गया, जो ज्यादा अमाउंट में था, जो लिमिटिंग रिएजेंट से ज्यादा था। अब बच्चों मान लो मेरे पास ए है और ये बी है, ये सी प्लस डी बना रहे हैं, इसका एक मोल रिएक्ट कर रहा है, इसके दो मोल हैं, तो फिर ऑब्वियस है बच्चों इसके मोल कम है ना, ये तो जल्दी रिएक्ट कर देगा, खत्म हो जाएगा। इसका एक मोल इसके साथ रिएक्ट कर गया होगा, ठीक है, बट इसका एक मोल बच भी गया, मतलब ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, ये पहले ही खत्म हो गया, तो ये तो उतना ही रिएक्ट करेंगे ना जब तक ये है, ये ही खत्म हो गया तो ये इसका एक मोल क्या करेगा, पड़ा रह जाएगा। तो ये बच्चों एक्सेस रिएक्टेंट हो गया, ये मेरा लिमिटिंग हो गया, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया जो खत्म हो गया। हाँ जी, एनी डाउट? देखिए, आपके दो रिएक्टेंट में से, अभी तो फिलहाल दो ले रहा हूं, कि दो रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट बच्चों ऐसा है जो पूरा कंज्यूम हो जाएगा, खत्म हो गया, और एक ऐसा है जो एक्सेस में था। अब ठीक है, इसका एक मोल इसी के एक मोल से रिएक्ट करेगा, बट इसका एक मोल बच भी जाएगा क्योंकि ये ज्यादा पड़ा हुआ था, बीकर के अंदर ये ज्यादा था, ये कम था, इसका ये तो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो गया, खत्म हो गया। नहीं, नहीं, मैंने कहा ही नहीं ऐसा कुछ, मैंने कभी कहा ही नहीं। हाँ, वो हम देखो, सिमरन, वो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, वो मोल नहीं है, कल्ला मोल नहीं लेते, मेरी ध्यान से बात सुनना। हम कल्ला गिवन मोल नहीं देखते, गिवन मोल जो है अपॉन स्टोक्योमेट्री भी देखते हैं। ये आप अब समझो मेरी बात, ये तो मेरी स्टोक्योमेट्री 1 थी, तो कोई फर्क नहीं है, 1 1 बाय 1 1, 2 बाय 1 1, 2 बाय 1 1, 2 बाय 1 2, ठीक है। तो ये तो मैंने सिंपल एग्जांपल लिया है एक, लेकिन हमारा लिमिटिंग रीजन कैसे पता लगता है, स्टोक्योमेट्री भी तो देखूंगा। नहीं समझ आई मेरी बात? अभी एक एग्जांपल लेता हूँ, रुको, एक एग्जांपल लेता हूँ। देखिए मेरे पास एक रिएक्शन है, सुनिए, Na2CO3 प्लस HCl gives NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये एक रिएक्शन है।
ये बैलेंस करो, सबसे पहले बैलेंस करना है, सबसे पहले बैलेंस करना है। ठीक है, बैलेंस हो गया। अब वो कह रहा है इसके मुझे इसके 6 मोल रिएक्ट कर रहे हैं रिएक्शन के अंदर, गिवन मोल है क्वेश्चन के अंदर। इसके 6 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, इसके 4 मोल रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब मेरे को नहीं पता कि ये इसके साथ कितना कंबाइन करेगा, वो निकालने के लिए मेरे पास एक मेथड है। क्या मेथड है वो, कि आपने सबसे पहले गिवन मोल लिखने। गिवन मोल कितने हैं, इसके 6 हैं, इसके 4 हैं। ठीक है, पहले तो ये बताओ समझ आया। ठीक है, अब हाँ जी बोलो, बोलो बोलो। नहीं नहीं, मोल वन का है, उसने कहा नहीं 6 मोल रिएक्ट कर रहे हैं रिएक्शन के अंदर, 4 मोल HCl से। ये तो स्टोइकियोमेट्री है, ये तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना। ऐसा सिमरन कोई जरूरी नहीं है कि जो मोल्स होते हैं वो स्टोइकियोमेट्री के बराबर हों, ऐसा कोई रूल फिक्स नहीं है, अलग अलग भी हो सकते हैं। आप देखो, ध्यान से सुनो ना, एक मिनट सुनो, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। ये गिवन मोल ऑफ, देखिए क्वेश्चन में बच्चों ये गिवन मोल ऑफ रिएक्टेंट है, पहले ये दिमाग में बिठा लो। अब आपने मोलर रेशो की बात करनी है। मोलर रेशो का मतलब है कि किस रेशो से वो कंबाइन कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा, तब मैं कह सकता हूँ किस रेशो से कंबाइन कर रहे हैं। ये 3, ये 2, मोलर रेशो हो गई ये मेरी मोलर रेशो है। अब मुझे कहेगा कॉफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। तो स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट बच्चों क्या हुआ, इसका हुआ मेरा 1, ये देखो 1, इसका हुआ मेरा 2, ये रहा 2। तो अब ध्यान से सुनो, मोलर रेशो की किस किस रेशो से ये कंपाउंड इस कंपाउंड से रिएक्ट कर रहा है, किस मोलर रेशो से कर रहा है। कहता कैसे कर रहा है, इसके 3 उसके 2, ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, इसके 3 पार्ट उसके 2 पार्ट, ऐसे रिएक्ट करेंगे वो। और ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि मोलर रेशो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होगी, नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब हमें लिमिटिंग रिएजेंट पता करना है, कैसे करें। तो लिमिटिंग रिएजेंट पता करने के लिए बच्चों, जो गिवन मोल्स हैं रफ में कर लेना, 6 बाय स्टोइकियोमेट्री 1, ठीक है, 4 बाय स्टोइकियोमेट्री 2। ये बच्चों Na2CO3 की बात कर रहा हूँ, ये HCl की बात कर रहा हूँ। किसका फैक्टर ये कम आ रहा है, इसका 6 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है। तो बताओ विच इज लिमिटिंग रीजेंट, विच इज लिमिटिंग रीजेंट आउट ऑफ 2। यस, HCl, HCl इज लिमिटिंग रिएजेंट, वो खत्म हो गया। आप बात समझिए मेरी, अगर बच्चों 1 1 है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन 1 और 2 है ना, तो कंबाइनिंग रेशो, जो बच्चों कंबाइनिंग मोलर रेशो है ना, वो 3:2 है, 3 चम्मच इसके 2 चम्मच इसके, ऐसा कह लो। बट रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या है, एक इसके 2, इसका 1 मोल तो इसके डबल मोल के मुकाबले। देखो मेरी बात सुनो, एक बीकर है, उसके अंदर ये भी है ये भी है। कहता मैंने रिएक्शन करवाना था, ठीक है, कहता मैंने रिएक्शन करवाते वक्त इसका तो 1 मोल डाल दिया अंदर, बट इसका 1 मोल नहीं डालूंगा, इसके 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, तब जाके 2 मोल NaCl, 1 मोल CO2, 1 मोल पानी बन के आया। समझ आई मेरी बात। अगर रिएक्शन की मोल्स की अकॉर्डिंग बात करूं तो ऐसे कंबाइन कर रहा है, इसका डबल कंबाइन कर रहा है HCl, HCl इससे डबल कंबाइन करेगा, ये 10 ग्राम है तो ये 20 ग्राम लेना पड़ेगा, ऐसे कंबाइनिंग हो रही है इनकी आपस में। पर वो कह रहा है कि रिएक्शन के अंदर मैंने 6 मोल डाल दिए इसके, 4 मोल डाल दिए इसके,
तो आपको अब कैसे पता लगेगा कि कौन जल्दी खत्म हो गया? तो बच्चों 6 और 4 मतलब 3 2, ठीक है। 6, ये फैक्टर देखना है, 6 अपॉन 1 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिवाइड करके देखो, जिसका फैक्टर कम वो लिमिटिंग रिएजेंट, और ये एक्सेस रिएजेंट हो गया दूसरा। फिर ये बात समझ आई कि नहीं? हाँ जी, राज की रात सिमरन, कोई डाउट है तो बताओ। हाँ, वैसे बिल्कुल सही कह रहे हो। ये तो मैंने सिंपल मोलर रेशो मतलब गिवन मोलर रेशो ही थी, मैं तो सिंपल रेशो करी थी। ना भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही कह रहे हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मैंने सिंपल कर दिया क्योंकि सिंपलीफाई हो रहा था सिमरन, इसलिए। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, सेम आएगा, सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। कभी हो ही नहीं सकता गलत आ जाए, क्योंकि कुछ नहीं किया मैंने, 2 से डिवाइड किया इसको, सिंपल वे सिंपलीफाई कर दिया, कुछ नहीं किया। ये कुछ नहीं है, ये मोलर रेशो ही है, ये गिवन मोलर रेशो है। ये मोल ऑफ रिएक्टेंट थे, ये मोलर रेशो थी। रेशो मतलब बच्चों, रेशो हमेशा सिंपल होती है, ठीक है। जितनी सिंपल हो सकती है वो मोलर रेशो सिंपल लेनी होती है, तो करी थी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है, बड़ा अच्छा पकड़ा इसने। देखो, बड़ा अच्छा पॉइंट, देखिए मेरी बात सुनो सिमरन। 1 मोल Na2CO3, बिल्कुल सही, कंबाइन विद, ध्यान से सुनना, कंबाइन विद 2 मोल ऑफ HCl, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही लाइन पहली। दूजी, अगर वो कहता, ध्यान से सुनिए, ये 6 ही रखो इसको, अब मैं आपको बताता हूँ, इसको 4 रखो। अब देखो, वो कह रहा है 1 मोल इसका 2 मोल से रिएक्ट करता है। ध्यान से सुनना, ये मेरे पास पड़े हुए हैं, ये मेरे पास मेरे हाथ में है, मेरे बीकर के अंदर है ये चीज, दोनों चीजें। तो 6 मोल कितने करेगा, पहले ये निकालो। 2/1 × 6, 12 मोल HCl। 12 मोल HCl से मतलब बच्चों, मेरे को इसके 6 मोल के लिए इसके 12 चाहिए थे सिमरन, बट है कितने? 4। तो कम है या ज्यादा है? तो HCl लिमिटिंग रिएजेंट, HCl लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ठीक है। HCl लिमिटिंग रिएजेंट हुआ कि नहीं हुआ, पहले बताओ। हाँ जी, हाँ जी, राज किरत, समझ आया? एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं, वेट करिए 1 मिनट। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उसमें बड़ा कुछ कैलकुलेट करूंगा मैं, आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वेश्चन सुनिए पहले। वो कह रहा है 3 ग्राम H2, 3 ग्राम H2 रिएक्ट विद 29 ग्राम O2 से रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म वाटर, पानी बना रहा है, ठीक है। कहता व्हाट इज लिमिटिंग रीजन, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज लिमिटिंग रीजन? क्या? करो, चलो करो, करो जल्दी, जल्दी करो, मुझे लिमिटिंग रीजन बताओ कौन सा है।
29 ग्राम। हाँ जी राजकिरत। तो सुनिए कैसे करा। पहले रिएक्शन लिखते हैं। 2H2 plus O2 gives 2 वाटर। ठीक है, ध्यान से सुनना। गिवन मास कितना है? इतना। इसके गिवन मोल्स निकालो पहले। गिवन मोल्स H2 के निकालो। कितने आए? 3/2 1.5। इसके निकालो। मोल्स ऑफ O2 निकालो गिवन 29/32। कितने आए? 0.9062। ये काम करके रख लो पहले। ये तो मेरे पास अवेलेबल मोल्स हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। अब क्वेश्चन अब नहीं गड़बड़ होनी चाहिए। ये मेरे पास अवेलेबल मोल्स हैं, पर रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या है वो देखते हैं। रिएक्शन के अकॉर्डिंग है बच्चों, 2 मोल H2 के कंबाइन करते हैं 1 मोल O2 से। 2 मोल H2 के कंबाइन करते हैं 1 मोल O2 से। तो 1.5 कितने से करेंगे? गिवन मोल 1/2 इंटू 1.5। कितने O2 से करेंगे? ये आया 0.75 मोल्स। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अवेलेबल मोल्स है कितने मेरे पास O2 के? अवेलेबल कितने हैं? मतलब गिवन कितने हैं? इतने। चाहिए कितने? मतलब रिक्वायर्ड कितने हैं? इतने। चाहिए इतने, मतलब इतने रिएक्ट, इतने पड़े हैं, इतने रिएक्ट कर गए, तो ये तो बच गया। आपके अवेलेबल मोल्स, आपके जितने जो अवेलेबल मोल्स हैं वो रिक्वायर्ड से ज्यादा हैं। चाहिए इतने थे मुझे यहाँ पर रिएक्ट कराने के लिए, है इतने। तो O2 इज एक्सेस रिएजेंट एंड H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। हाँ जी सिमरन। हाँ जी राज के सिमरन, कोई डाउट? नहीं नहीं, 2। हाँ राजकिरत, यही किया था। हेलो, देखो आंसर आ गया। पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट पूछा उसने। अब ध्यान से सुनिए अगला पार्ट। वो कह रहा है कि पानी कितने ग्राम बनेगा इस रिएक्शन में। मेरा ध्यान से सुनना ये पॉइंट दोनों अगले। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये पॉइंट बिठा लेना अभी। वो कह रहा है पानी कितने ग्राम बनेगा। पानी कितने ग्राम बनेगा, यही बैठ जा। तो हाँ जी, पानी कितने ग्राम बनेगा? बिल अरे बिल्कुल सही आंसर। मैं रब करके बताता हूँ, बिल्कुल सही आंसर। ये देखो, दो। अब सिमरन मेरी स्टेटमेंट सुनो। जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो डिसाइड करता है प्रोडक्ट कितना बनेगा, क्योंकि इसने जब ये खत्म ही हो गया तो पानी बनना ही खत्म हो गया।
ये क्या करेगा बेचारा कल्ला? जब यही खत्म हो गया लिमिटिंग रीजन, तो पानी बनना भी खत्म हो गया। तो मतलब कौन डिसाइड करता है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन? लिमिटिंग रीजेंट। तो लिमिटिंग रीजेंट के कितने मोल से? 2। 2 मोल H2 के 2 मोल पानी बना रहे हैं, तो फिर 1.5 मोल्स इसके 1.5 गिवन मोल्स में कितना पानी बनेगा? 1.5 मोल्स ऑफ वाटर। अगर इसका मास पूछ रहा है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो 18। आंसर आ गया। लिमिटिंग रीजेंट विल डिसाइड लिमिटिंग। हाँ कर सकते हैं, वॉल्यूम लिक्विड वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। अमाउंट पूछेगा मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना। तो मतलब पॉइंट इज लिमिटिंग रीजन डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। हाँ जी। अब मैं अगर पूछूं क्या 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 हाँ, फिर तो कोई भी नहीं होएगा। फिर तो बराबर बोल्स बाई चांस ले लिए तो मतलब कुछ भी नहीं, फिर तो कोई लिमिटिंग रीजन नहीं है, क्योंकि दोनों इकट्ठे ही कंज्यूम हो रहे हैं, पूरे खत्म हो रहे हैं दोनों, तो लिमिटिंग रीजन तो होगा नहीं। ठीक है। अब मुझे ये बताओ एक्सेस रिएक्टेंट कौन है? एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है? O2। अगर मैं आपसे अब अगर मैं आपसे पूछूं कितने मोल्स O2 के एक्सेस हैं, बता दोगे? Yes, 0.906 minus 0.7. This is excess O2. O2 left. This is excess oxygen which is left. This is the amount. और अगर ये तो मोल्स आएंगे, अगर मास पूछेगा तो 32 से मल्टीप्लाई कर दो तो मास आ जाएगा, एक्सेस मास। हाँ जी, एनी डाउट? हाँ जी, एनी डाउट? दोनों, सिमरन, राजकिरत। तो ये था आज का टॉपिक। चैप्टर ऑलमोस्ट ही खत्म है, बट अभी आपने ये क्वेश्चंस करने हैं, फिर मैं एक मेथड कराऊंगा वो। हाँ, एक और कराऊं? लो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। कोई असाइनमेंट से लेता हूँ, 1 मिनट रुको। हाँ जी, तो ये देखिए, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ SO3 that could be obtained from 25 gram SO2 and 6 gram O2। तो आइडेंटिफाई लिमिटिंग रीजन।
तो रिएक्शन क्या होगा पहले बताइए। रिएक्शन क्या होगा? यस, SO2 प्लस O2 गिव्स SO3। ठीक है, तो 2 मोल SO3 के रिएक्ट करके बनाते 2 मोल। बताओ लिमिटिंग रिएजेंट क्या है अब, जल्दी। इधर आ। इधर आ। हाँ जी, निकला। हम्म, हाँ जी, उसको रियाज करो 13। हाँ तो ठीक ही होगा, निकाला। 25 ग्राम पहले इसके मोल्स निकाले, फिर इसके मोल्स निकाले, फिर 2 मोल इसके एक से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके जो मोल्स आए वो कितने से रिएक्ट करेंगे, बस वहां से पता लग जाएगा कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो SO2 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, हेलो, हो गया। तो बताओ SO3 कितना बनेगा फिर। SO3 कितना बनेगा? हाँ तो उसको मास निकालो उसका। हाँ, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ आंसर नहीं है मेरे पास। हाँ तो लिमिटिंग रीजन डिसाइड करेगा, बस ये ध्यान रखना है। जो लिमिटिंग रीजन है वो डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा, बस इस चीज का ध्यान रखिए। हाँ जी, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 at NTP called by heating of 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। निकालो कितना वॉल्यूम CO2 का प्रोड्यूस होगा, आंसर निकालिए।
हाँ जी, बिल्कुल। क्या करें? हाँ जी, निकला। पेन खराब हो जाएगा इसका। हेलो, निकला। यस, 4.48 यही आंसर। हाँ राजकिरत, समझ आया? हो गया ना? अगला लिखो। वो तो अब आपने यूनिट देखे होंगे, मैं तो हाँ 4.48 लीटर। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, N2 और H2 कंबाइन करते हैं आपस में, वो बनाते हैं अमोनिया। ठीक है, ठीक। 2 kg इसके, इसका 2 kg रिएक्ट कर रहा है इसके 1 kg से। तो बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है पहले तो, जल्दी। हाँ जी, निकला। हाँ जी, क्या कह रहे हो? यस, N2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। पर अभी एक क्वेश्चन इसके आगे और भी पूछना है मुझे। तो विच इज एक्सेस रिएजेंट? व्हाट इज इट्स मास? निकाल के लाओ। उसका मास कितना है? फिर जो बचा है, बचे हुए का मास कितना है? कितना बच गया? हाँ जी, आंसर। हेलो, हाँ जी सिमरन, निकला। हेलो, मे- मेरा भी यही है, बैटरी खत्म होने वाली, 11% है। हाँ जी, बताओ जल्दी। 2 kg N2 react with 1 kg H2 to form ammonia, which is limiting reagent?
चलो उसका इधर चलो आगे में जाओ। चला इधर इधर आ जा। हाँ जी, अपना राजकिरत आंसर नहीं आया। हेलो, उसने भी खाना है। पहले हमारा नहीं किलो पे हाँ ऐसी नहीं नहीं, ग्राम में निकालना है। हाँ जी सिमरन। नहीं इधर कम नहीं, N2। इधर रूही पहले मोल्स निकाल लो इसके। 2000 ग्राम अपॉन 28, ठीक है। इसके कितने हुए? 8 1000 ग्राम अपॉन अपना मोलर मास 2। ये मोल हुए कि नहीं? मैंने कुछ खिलाया ना तो टिक बैठ जाएगा यही आ रहा है। खा लिया आगे चलो कोई बात नहीं, तो पहले मोल्स आगे चलो। चलो केजी ले लो, 2/28 केजी ले लो, यहाँ पर 1 केजी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देख लेंगे। हाँ, तभी मैंने 2000 लिया था, बिल्कुल सही, बिल्कुल। ग्राम में होता मोलर मास। तो अब ये निकल गया, पहले तो ये पता कर लो। फिर अब 1 मोल N2 रिएक्ट करता है 3 मोल H2 से, रिएक्ट कर रहा है ना। तो ये मोल कितने से करेंगे निकालो, ये मोल कितने से करेंगे, वो निकल जाएगा। हाँ, N2 लिमिटिंग रिएजेंट है, चला मुंह साफ बिल्कुल। चला इधर आ इधर मुंह साफ करो ठीक है, अब मास निकालो, जो एक्सेस रिएजेंट है उसका मास निकालो, H2 का मास निकालो, कितना बच गया। क्या क्या ये पूरा करने से दूसरा चलो रूही कुछ रेडी ना ना हाँ जी, निकला। हाँ जी, अमोनिया कितना बना, चलो यही निकाल लो। हाँ जी, अमोनिया हाँ जी अपा